मैं समझ लूंगा कि मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा जो मेरी धरोहर है, मेरा राज्य है, इसको बढ़िया से संभाल सकेगा और किसी समय आने पर दुश्मन से राज्य की रक्षा भी कर लेगा, दुश्मन से लोहा ले लेगा, लड़ लेगा। तो इसलिए उस समय केवल राजा का एक धर्म है कि अगर सिंह की शिकार कर रहा है, अपने राष्ट्र की रक्षा परीक्षण के लिए परीक्षा दे रहा है, तो उस सिंह को मारने के समय उस राजा के बच्चे को दोष नहीं लगेगा, वहां पर कोई पाप नहीं है। ये धर्म है उस समय। ऐसा इसलिए राजा शिकार खेलते थे, पहले सिंह की शिकार करते थे, न किसी और पशु पक्षी को मारते हो। तो आज महाराज परीक्षित जी सर्वप्रथम शिकार करने जा रहे हैं। पहले दिन अपने मस्तक पर एक बहुत सुंदर सोने का मुकुट सुशोभित है। जैसे महाराज परीक्षित जी चले जा रहे थे, आगे जाकर के बहुत दूर एक दृश्य देखा। काले वस्त्रों को पहने हुए, काले रूप में एक चांडाल है, भयंकर रूप है, लंबे केस हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, और वो दुष्ट एक माँ भगवती गऊ को घसीटता हुआ, पीटता हुआ चला जा रहा है। अब राजा परीक्षित जी धर्मात्मा हैं, उन्होंने देखा, अरे दुष्ट, ये गऊ को दुख देने वाला कौन है? क्योंकि मेरे राज्य में 3 प्राणियों की पूजा होती है, भगवान का रूप माना जाता है। कौन कौन को? सबसे पहले गऊ, दूसरे संत, तीसरे विप्र ब्राह्मण। ये तीनों मेरे राज्य में तो ब्राह्मण का रूप माना जाते हैं। और ये दुष्ट कौन है जो गऊ को ताड़ना दे रहा है, दंड दे रहा है? राजा परीक्षित जी ने कहा ऊंचे सुर में, अरे कौन है तू? उसने नहीं सुना। राजा परीक्षित को थोड़ा क्रोध आया, बोले, रे दुष्ट, सुनता नहीं तू, सावधान हो जा, कौन है? फिर भी नहीं सुना। आज राजा परीक्षित जी को थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में अपने को रोक नहीं सके, तुरंत अपने तरकस से बाण निकाल करके चढ़ा लिया और बोले, संधान, अरे दुष्ट, मैं तेरी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा, सावधान हो जा। जैसे उसने देखा अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, तुरंत अपने रूप में आ गया और महाराज के चरणों में गिर गया। बोला, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं कलयुग हूँ, कलयुग। अरे दुष्ट, कलयुग, तू मेरे राज्य में क्यों आ गया? तू यहाँ से भाग जा, चला जा, तेरी मेरी सीमा में कोई जरूरत नहीं है आने की। कलयुग दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला, भगवान, हे नृप राजा, हे धर्मात्मा न्याय प्रिय, हे गुणवान यशस्वी राजा, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ इस समय। कहते हैं, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। अगर ये हिंदू धर्म में नीति है शास्त्रों की कि हमारे सामने अगर हमारा कोई शत्रु भी हो और वो दोनों हाथों को जोड़ करके हमारे चरणों में झुक जाए, तो हमारा कर्तव्य है उसके सारे अपराध हमें क्षमा कर देने चाहिए। ये ऐसा शास्त्र कहता है। तो प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अरे क्षमा नहीं, तू यहाँ से भाग जा। कलयुग ने कहा, प्रभु हे राजा, अब संपूर्ण ब्रह्मांड भूमंडल में पृथ्वी पर आप ही का तो राज्य है, अब मुझे आप बताओ कहाँ जाऊँ? परीक्षित राजा ने विचार किया, भाई बात तो सही कह रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा ही तो राज चल रहा है इस समय, अब ये कहाँ जाएगा? कलयुग ने कहा, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। कि आप मुझे कहीं भी स्थान नियुक्त कर दो, मैं वहीं रहूँगा, शपथ खा के कहता हूँ, और दूसरी जगह नहीं जाऊँगा। राजा थोड़े हंसे और अपने धर्म को याद किया कि मेरा धर्म है इस समय कि मुझे शरण में आए हुए शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए। कहते हैं कि मैं तुझे स्थान बता रहा हूँ, तुझे वहीं पर रहना होगा। अगर तूने एक भी स्थान खंडन किया तो मैं तत्काल तेरे प्राणों को उड़ा दूंगा। ठीक है महाराज। आज परीक्षित जी महाराज उसको स्थान देते हैं। कलयुग हो कृष्णोऽनन्त स्तपो
चतुरत्र प्रत्रासतो अनीत्रतो तंत्रधनस्तः शृणन्त्रमोद्रतेऽत्र सद्रोक्तधर्मानयत्र यक्षान परततो। सुन भैया, मैं तुझे केवल 4 स्थान प्रदान कर रहा हूँ, उन्हीं 4 जगह पर तुझे रहना होगा। सबसे पहले कहते हैं कि जहाँ पर अहिंसा होती हो, मदपान होता हो, जुआ होता हो, उस जगह पर तेरा शुभ निवास होना चाहिए। अच्छा कि हाँ। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु ये तो आप इतने सुंदर स्थान क्यों दे रहे हो? कि नहीं, तुझे यहीं पर रहना होगा। और दूसरा, जहाँ वैश्यालय हो, गंदा स्थान है, सबसे गड़बड़ है, वहाँ भी तेरा वास होगा। और तीसरा, जहाँ अनीति, अत्याचार, छल कपट से कमाया हुआ धन स्वर्ण हो, उसमें तेरा निवास होगा। अब कलयुग हाथ जोड़कर के खड़ा हुआ, बोला भगवान देखिए, मेरे जो राज्य में मैंने आपको अपना राज्य दिखाया, क्योंकि एक बार चारों युग एकत्र हुए और चारों युगों में आपस में वार्तालाप हो रही थी। सबसे पहले सतयुग ने कहा, भैया त्रेता दे, तू अपना राज्य कैसा करेगा, एक बार बताना। त्रेता ने कहा द्वापर से, द्वापर ने पूछा कलयुग से। अब चारों भाई बैठ गए, आपस में बातें कर रहे हैं। तो तीनों ने सतयुग से कहा। सतयुग धर्मात्मा बोले, भैया मेरा राज्य इतना कठिन होगा, कितना कि जन्म जन्म मन यत्न कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। मेरे राज्य में बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान संत ब्राह्मण 1000 नहीं करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करेंगे, फिर भी भगवान की प्राप्ति बड़ी सहज नहीं होगी। इतनी कठिन तपस्या करेंगे मेरे राज्य में। और पूरा 20 विषय धर्म होगा, एक विषय भी पाप नहीं होगा। सतयुग में एक विषय पाप नहीं था, पूरा 20 विषय पुण्य रहता था, ऐसा शास्त्र में